चाहता है और कुछ। भगवान महादेव समझा करके थक जाते हैं, लेकिन बात नहीं मानी और मौन हो गए। फिर संकल्प ले लिया, जिस सती ने मेरी मां सीता का रूप बना करके जो पाप और अपराध किया है, इस शरीर से मैं सती का स्पर्श नहीं करूंगा, कभी स्पर्श नहीं करूंगा स्त्री के रूप में। भगवान महादेव ने बताया नहीं कि हमने आपका त्याग कर दिया, लेकिन सती को मालूम चल गया, महसूस हो गया कि भगवान महादेव मुझे छोड़ चुके हैं। कई बातें ऐसी होती है जीवन में, बोली नहीं जाती है, अगले को महसूस कराई जाती है बस, कई बातें। और गृहस्थ जीवन में विशेष करके होता है, ये होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, गृहस्थ जीवन अगर अच्छे से जीना है, गृहस्थ जीवन को अगर सुमधुर बनाना है, गृहस्थ जीवन को अगर प्रेम से निभाना है, तो कई बातें ऐसी होती हैं जो मौन रह करके आदमी शांत रह सकता है, तो वो अच्छे से गृहस्थ चल सकती है। आज दुर्भाग्य इस बात का, लोग बार बार कहते हैं, मैं साफ साफ कहता हूं, बस मैं चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ज्यादातर देखते हैं ये गृहस्थ जीवन में बड़ी समस्या है। हम साफ साफ कहते हैं चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, अरे भाई कई बातें साफ साफ कहने की नहीं होती है, कई बातें दिल में दबा करके जीने की होती है। अगर गृहस्थ साफ साफ तो फिर फकीर कह सकता है, संत कह सकता है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है। क्या चिंता उसको, बुरा लगे तो लगे, क्या करे। पर गृहस्थ जीवन के लिए ये बातें काम नहीं आएगी। ज्यादा साफ साफ कहोगे तो सत्य कड़वा होता है, और कड़वा इतनी सहनशीलता नहीं है गृहस्थ, फिर वो सहन कर सके महाराज। इसलिए ज्यादा ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये शब्द बहुत ज्यादा बोलते हैं लोग, बहुत ज्यादा। हमारा अगले को बुरा लगे तो लगे, हम तो साफ साफ कहेंगे, लगे तो लगे, अरे साफ साफ मत कहो भाई। कई शब्द, कई बातें ऐसी होती है, चुपचाप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। अगर गृहस्थ जीवन को अगर आनंद में जीना है तो, बाकी तो फिर ठीक है। साफ साफ कहने की ताकत एकमात्र संत में है, वो साफ साफ कहेगा जो कहेगा, क्योंकि उसको चिंता नहीं है कि अगले को बुरा लगे या अच्छा लगे या कुछ, कोई। इसलिए कहा है जीवन में मौन हो जाओ, महादेव की तरह। आपको लगने लगे कि अब मेरे माथे के ऊपर से पानी निकलने वाला है, अब मैं कितना भी समझाऊंगा, समझेंगे नहीं महाराज, समझेंगे नहीं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बच्चे को समझाना, पत्नी को समझाना, पड़ोसी को समझाना, सगे संबंधियों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनको नहीं समझा पाओगे आप, चाहे कितनी कोशिश करो, समझेंगे नहीं। वो समझाओगे तो आप तो कोशिश करोगे, पर वो लोग नहीं समझेंगे। इसलिए आपकी भलाई है, जो विधाता ने जो लेख लिखे हैं, दुनिया इसी ढंगी चलने वाली है। इसलिए ये सोचो कि बस भगवान की मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है। इसलिए एकदम स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते हम, क्योंकि जीवन में ऐसी कई, गृहस्थ जीवन में ऐसी कई होता है। संत महात्मा तो कर सकते हैं, डर नहीं, कोई भय नहीं। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी एक बात कहा करते थे कि भाई संतों से गृहस्थ लोग तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा सहनशीलता है। क्योंकि संतों को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो उठाया अपना दंड कमंडल,
वो चले, यहां नहीं तो वहां ठहरे, वहां नहीं तो वहां ठहरे। संतों का तो ये चला। आप कहां जाओगे? हैं? आप कहां जाओगे? इसलिए स्वामी जी महाराज क्या करते थे, भाई आप सबको प्रणाम है, आप लोगों को, आप लोग इतने सहनशीलता से जीवन जीना पड़ता है, बड़ा सहनशीलता से। महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं, इसलिए कहा है। भगवान महादेव नहीं समझा पाए तो फिर स्त्री साहस नहीं करती है, सती ने साहस नहीं करा। साहस करना एक अलग विषय है, दुस्साहस करना अलग विषय है। सती ने दुस्साहस करा, साहस नहीं करा। और स्त्री सदैव साहस कभी नहीं करती है, दुस्साहस करती है महाराज, जो उसको कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव समझा रहे हैं सती को, पति समझा रहा है, वो गुरु है, त्रिभुवन गुरु है भगवान महादेव तो, और वो समझा रहा है। और जानते हो, गुरु की जो बात नहीं मानता है, भगवान की नहीं मानता है, वो पति की बात नहीं मानता है, वो कभी सुखी नहीं होता है, कभी सुखी नहीं होता। जो भगवान महादेव सब जगह बोलते हैं, कहने का अर्थ अभिप्राय है, जीवन में मौन हो जाओ। अगर आपको लगने लगे कि हमारी बातों का यहाँ पर कोई असर नहीं होगा तो मौन हो जाओ, भगवान महादेव की तरह समाधि में बैठ जाओ, सुखी रहना हो तुम्हारा आज, और कुछ नहीं। बस भगवान महादेव ने तो कहा था प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम नहीं करा भगवान राम को, क्योंकि बुद्धि है, तर्क करना जानती है, झुकना स्वीकार नहीं था। जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो झुकना पसंद कम करते हैं, बहुत कम, बहुत कम। आजकल के आपकी जो संतान है, आपकी जो पीढ़ी है, वो जब भी किसी संतों के पास जाएगी तो कोशिश करेगी कम से कम झुके हैं। ये तो माँ बाप जबरदस्ती प्रणाम करेगा नहीं बच्चे, जबरदस्ती कहना पड़ता है, ये सच है। माँ बाप को बहुत बुरा लगता है कि हम प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे बच्चे हैं आजकल के। हमें भी लगता है, हमें खुद को भी आश्चर्य होता है कि देखो ये कब तक प्रणाम कराएंगे इस प्रकार से, क्योंकि बुद्धिमान है। आजकल की जो विद्या पढ़ाई जा रही है, उस विद्या में पढ़ाने में संस्कारों का खत्म कर दिया पूरा मामला। शास्त्रों की बातें, पुराणों की बातें, वेदों की बातें सब हटा दी गई महाराज, इसलिए संस्कार खत्म हो गए, विनम्रता खत्म हो गई, झुकना खत्म हो गया। बस अकड़, हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिमान हैं। वो बुद्धिमता किस काम की? जो पढ़ाई आपके जीवन में सरलता न ला सके, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं महाराज। पहले के लोग बड़े सरल होते थे, बड़ा झुकना जानते थे। आज भी माताएं बहनें, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें प्रणाम करने के लिए, भले ही उनका शरीर तकलीफ दे रहा है, घुटने दुख रहे हैं, फिर भी कैसे भी करके प्रणाम। इसलिए मैं, कोई माता जी बैठ रहती तो मैं खुद चल के चले जाता हूँ, लो प्रणाम करना है ना, प्रणाम कर लो। आप उठोगे, शरीर परेशान होगा, तकलीफ देखोगे, मैं खुद आपके पास आ जाता हूँ, प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि उनकी भावना है ऐसा। जिनका शरीर स्वस्थ है, बचपन है, वो प्रणाम नहीं कर सकते आज। तो ये बुद्धि है, जो बुद्धि तर्क करती है, वो अध्ययन पढ़ाई किस काम की महाराज, जो जीवन में सरलता नहीं ला सकती है। इसलिए जो प्रकृति के जितना नजदीक रहता है व्यक्ति, उतना सरल होता है, एकदम सरल होता है। जितना प्रकृति के नजदीक व्यक्ति होता है, उतना सरलता आती जीवन के अंदर महाराज। जितना शहरों में जो पढ़ता लिखता है, पढ़ने वाला लिखने वाला, उतना ही ज्यादा उसमें कहीं अकड़ आ जाती है व्यक्ति में। और आज का तो कंप्यूटर का जमाना है महाराज, आज का जमाना कंप्यूटर का है, आज का जमाना इंटरनेट का है। आज के बच्चे कहने से नहीं करेंगे, आज के बच्चे देखने से करते हैं महाराज। आपका जीवन कैसा है, उस जीवन का अनुसरण करेंगे बच्चे, कहने से करने वाली संतान नहीं है आज की औलाद। आप जिंदगी कैसी जी रहे हो, इस जिंदगी का प्रभाव
बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए हम स्वयं बड़े तरीके से जिए, बड़े ढंग से जिए। अगर आने वाली पीढ़ी को अगर हम सिखाना चाहते हैं, हम हमारे जीवन को बदलें, हमारे जीवन का परिवर्तन करें, तब जाकर के बदलाव आएगा। इसलिए तो पहले के जो स्कूल तो अब हुए हैं, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था। और गुरुकुल में क्या होता था, पढ़ाई तो होती ही होती थी, और भी गायें होती थी आश्रमों में। गुरुकुल में गायों की सेवा करना, गोबर डालना, दूध निकालना, गुरु आश्रम में सेवा करना, गुरु माता की सेवा करना, गुरु जी की सेवा करना, वहीं रहते थे बच्चे। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे कोई भी बेटा हो, गुरुकुल में ही रहते थे। उनकी विद्या पूरी हो जाती, फिर वो लौट करके अपने घर आते थे, फिर लौट करके घर आते थे। तब तक गुरुकुल में रहते थे महाराज। माँ बाप ऐसे मिलने के लिए नहीं जा सकते थे पहले, भेज दिया अपने बच्चे को तो भेज दिया। आज तो माँ अपने छोटे से एक बच्चे को भेजती है, सुबह सुबह बस में बिठाती है, टैक्सी में बिठाती है, ऐसे रवाना करती है जैसे कि कोई बॉर्डर पे जा रहा है, वो युद्ध करने जा रहा है। महाराज बेटा टाटा, बाय बाय टाटा। अरे भाई शाम में थारे फाचो छाती मत मूंगदड़ी फाचो अजी शाम रहा, चिंता मत कर, 5-6 घंटा की बात है महाराज, वापस आ जाएगा वो। तो ऐसे भेजती है, पता नहीं महाराज कहाँ भेज रही है। पहले के बच्चे गुरुकुल में जाते थे, 2 साल 3 साल में वापस 4 साल में माँ बाप से मिलने के लिए आते थे, होली दीपावली, बाकी वहीं रहते थे, गुरु जी के वहाँ सेवा करते थे। वो गुरुकुल जब तक थे तब तक संस्कार थे। आज इंग्लिश पढ़ाई हो गई, आज विद्या अलग हो गई, पढ़ाने का तरीका अलग हो गया पूरा का। आज शिक्षक हो गया, गुरु नहीं रहा, आज शिक्षक हो गया। और शिक्षक क्या सिखाता है, अपने पेट भरने का तरीका, और कुछ नहीं सिखाएगा आपको। आपका पेट कैसे भरा जाए, बस आपकी नौकरी कैसे लगे, वो सिखाता है। वो ये नहीं सिखाता है कि माँ बाप की सेवा कैसे करनी है, परिवार का ख्याल कैसे रखना है, गुरु निष्ठा कैसे होनी चाहिए, सत्संग कैसे होना चाहिए, वो नहीं सिखाएगा। वो तो यही सिखाएगा तुम्हारा पेट भरण पोषण कैसे होगा, कौन सी नौकरी लगानी है, कौन सी। बच्चे आजकल तो ऐसे हो गए। पहले के बच्चों के मन में डर था, बहुत भय रहता था, माँ बाप से डरते थे महाराज। बच्चे तो बहुत डरते थे, बात तक नहीं करते थे, बात तक बहुत। अब आजकल तो महाराज उल्टा सिस्टम हो गया, डरते कौन है, माँ बाप डरते हैं। कुछ कहने दे महाराज, कुछ कहने दे। बच्चे का मूड देख करके माँ बाप बात करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मूड देख करके माँ बाप को बोलना पड़ता है, कहीं बोले और कुछ बुरा मान जाए इसलिए महाराज। इसलिए मारना और पीटना तो बहुत दूर की बात है। अब तो स्कूलों में भी कानून आ गया है, अध्यापक बच्चों को मार नहीं सकता, बराबर ना, ऐसा कानून आ चुका है। अब तो पिटाई भी नहीं कर सकता है अध्यापक बच्चों की। तो कैसे सुधरेंगे महाराज, भय बिन होई न प्रीति। जब तक डर नहीं होगा तब तक सुधरेगा तो नहीं कोई है? सीधा केस लगता है अब तो, अगर कोई मार देता है तो सीधा डर खत्म हो गया, माता पिता का डर खत्म हो गया, अध्यापक का डर खत्म हो गया। तो बच्चे महाराज संस्कार कैसे आएंगे बच्चों के अंदर? संस्कार नहीं आ सकते बच्चों के अंदर, कभी नहीं आ सकते। इसलिए जीवन तो विद्या से ऊपर उठना चाहिए महाराज। हम धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं, इसलिए समझो, पहले की संस्कृति, पहले के संस्कार, पहले की परंपराओं को हम लोग जब समझेंगे तो हमें बड़ा गहराई से सोच करके मालूम चलेगा कि हम बहुत पिछड़ गए हैं, बहुत पिछड़ गए हैं। आज के माँ बाप अगर संस्कार देते भी हैं तो बच्चे चुप करा देते हैं, माँ बाप को चुप करा देते हैं माँ बाप को। इसलिए ये हमारी संस्कृति, हमारी एक धरोहर है, हमारी निशानी है, इसको मत खोने दो महाराज, इसको मत खोने दो। बचपन निकलता जा रहा है, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, बचपन निकल गया, बचपन निकल गयो, जवानी चली गई, बचपन निकल गयो,
जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। सबसे कीमती हमारा बचपन था, धीरे धीरे हमारे हाथ से छूटता गया, छूटता गया। फिर सोचा, बचपन जब होता है ना तो बच्चा सोचता है जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊं, जल्दी से बड़ा हो जाऊं। मैं भी यही सोचता पहले महाराज, छोटा जना, क्योंकि काम करा होता गुरु जी बोकर बोकर, मैं सोचता मोटा हो जाऊं, पर महाराज माने भगत लोग सेवा करी, माने पानी पाए। अब पहले आज पढ़ते थे बचपन में तो महाराज कोई संत आ जाता तो उसके लिए भोजन बनाओ, ये करो वो करो, झाड़ू पोछा। और नागौर मैंने छोटा लगभग नागौर में पढ़ाई करी, मैंने नागौर में रहा मैं, तो बहुत काम किया, बहुत सेवा करी, झाड़ू पोछा, पूरा रामद्वारा, इससे तो कई गुना बड़ा रामद्वारा था नागौर, खेड़ापा का रामद्वारा, केशवदास जी बगीची खेड़ापा का रामद्वारा, इससे तो बहुत बड़ा है। मैंने वहाँ पढ़ाई करी, इतना बड़ा रामद्वारा था कि बस मैं अकेला था उस रामद्वारा में, और एक गुरु जी थे, पूरे रामद्वारा का सुबह उठान देते, वो 4:30 पौने पर उठा देते थे, सर्दी हो चाहे गर्मी, उठ चल झाड़ू निकाल। अब पूरा रामद्वारा में झाड़ू निकाल तो महाराज ठंड लागती है, ओढ़ ले तो बैठो बैठो झाड़ू निकाल, तो खड़ा रहो ठंड लाग के खड़े रहते तो बैठो झाड़ू निकालते, पोछे लगाना, मसोता लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना। और एक बात कहूँ, मेरे जैसा आप भी नहीं करोगे काम, इतना गजब का करता हूँ मैं झाड़ू पोछा और मसोता तुम्हारा, सच में कहूँ महाराज, क्योंकि ये बचपन से हमें सिखाया, ऐसा सिखाया। माताएं बहनें फेल है मेरे सामने जब ये काम करता हूँ ना मैं। अब आलसी हो गए वो बात अलग है भाई, अब बहुत आलसी हो गए, क्योंकि आप लोगों ने आलसी कर दिया, लो महाराज ओ मैं करदा, ओ मैं करदा, अब भाई लो। बाकी ये काम बहुत करा है, बहुत करा है। और मैं ज्यादातर विश्वास खुद करने में, काम में विश्वास रखता हूँ। मैं जो खुद करता हूँ, कोई थाली भी रखता है मेरे सामने तो मैं खुद उसको एक बार हाथ फेर करके साफ करना पसंद करता हूँ। मैं सोचता हूँ मतलब एक ऐसी भ्रांति है कहीं कचरा न हो, मतलब किसी पर विश्वास नहीं होता, बस करें क्या। तो बचपन में छोटे थे, समझते कि कब बड़े हो जाए ये काम छूट जाए, समस्या खत्म हो जाए महाराज। अब बड़े हो गए हैं तो लगता है बचपन बहुत अच्छा था, कोई चिंता नहीं, कोई भाव महाराज, क्या बचपन था। जिंदगी की वो कीमती निशानी चली गई महाराज, जवानी और बचपन एक ऐसी निशानी होती है हमारे पास में, सब चली गई महाराज। ये बहुत सुंदर गीत लिखा छोटू सिंह रावणा ने। बचपन निकल गयो जवानी चली गई, बचपन निकल गयो जवानी चली गई, बचपन निकल गयो जवानी चली गई, बचपन निकल गयो जवानी चली गई। जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। बचपन चला गया जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। नाडीरो पानी बाखे जड़ लारी छाया, नाडीरो पानी बाखे
राखे जड़ीरी छाया, पोता गिरो पानी को जड़ीरी छाया। जूं जूं उम्र बढ़ी सब रिश्ता हुआ पराया, जूं जूं उम्र बढ़ी सब रिश्ता हुआ पराया। अब धीरे धीरे खेती खत्म हो गई महाराज, बहुत ही पहले तो खत्म होने लगी, खेतों में भी खत्म हो रही है, अब रिश्ते धीरे धीरे कम होने लगे। और दादी नानी री वो कहानी चली गई, दादी नानी री वो कहानी चली गई। जिंदगी री कीमती निशानी चली गई, जिंदगी री कीमती निशानी चली गई। बचपन निकल गयो बचपन निकल गयो जवानी चली गई। जिंदगी री कीमती निशानी चली गई। जिंदगी री कीमती निशानी चली गई। महादेव, एक दिन सबको विदा होना है महाराज। जिण आंचल रोसायो, जिण हमारी मात मीठी जिण आंचल रोसायो। जिण तारी मारथ मीठी जिण आंचल रोसायो, जिण हमारी मात मीठी जिण आंचल रोसायो। पाल पोस कर बड़ा किया वो अपनो फर्ज निभायो, पाल पोस कर बड़ा किया वो अपनो फर्ज निभायो। पाल पोस कर बड़ा किया वो अपनो फर्ज निभायो। पाल पोस कर बड़ा किया वो अपनो फर्ज निभायो। बाबा जी जग छोड़ियो, बाबा जी जग छोड़ियो, माँ भी चली गई। बाबा जग छोड़ियो, माँ भी चली गई। जिंदगी कीमती निशानी चली गई, जिंदगी कीमती निशानी चली गई। बचपन चलो गयो जवानी चली गई, बचपन चलो गयो जवानी चली गई। जिंदगी कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। जिंदगी कीमती निशानी चली गई। महाराज, एक ऐसा समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा और निकल गया, लगभग निकल गया लोगों का महाराज। ये ऐसी निशानी थी, हमारे बहुत लंबे चौड़े अरमान थे महाराज, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे महाराज। आदमी अरमानों के पहाड़ बचपन में बनाता है, मैं बड़ा होऊंगा तो ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। जब जिंदगी जीना शुरू करता है, ठोकरें खाता है, तब धीरे धीरे मालूम चलता है ये पहाड़ सोचने में ऊंचे होते हैं। जब जिया जाए
उन पहाड़ों तक पहुंचा जाए तो कितनी कठिनता आती है, कितनी कठिनता आती है महाराज, कितनी जीवन में कठिनता आती है। माँ बाप बचपन में पिटाई भी करते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। जिण हाथारी मार थी मीठी, जिण रो आंचल रो सायो। और आज लगता है वो मारते तो अपने भलाई के लिए मारते थे, अपने हित के लिए मारते थे, अपने हित के लिए मारते थे। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी सब रिश्ता होया पराया। बचपन में छोटा था व्यक्ति, सब लाड करते थे, सब प्यार करते थे। बचपन तो बचपन होता है ना, क्योंकि बचपन में आदमी निष्काम होता है, एकदम निष्काम। सब कोई प्यार करता है उससे, हर कोई उसको दुलार करना पसंद करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है सब रिश्तों में दरार आती है। दादी नानी री वो कहानी चली गई। दादी नानी कहानी सुनाती थी बड़े प्यार से, लाड से। वो कहानी कई के लोगों को अभी तक भी याद है महाराज, कई कहानी। वो जीवन, वो समय था। तब लगता है बहुत आगे निकल गए हम लोग, उससे बहुत आगे निकल गए हैं। इसलिए शांति से जीना चाहते हो, लौट चलो अपनी विरासत की ओर, पुनः लौट जाओ। सुख और शांति और वैभव हम सबको वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा। आगे की दौड़ हम करने लगे हैं। ये कंप्यूटर का ज़माना है, ध्यान रखना, कंप्यूटर के ज़माने में सुख की आशा मत करना, कभी सुख की आशा मत करना महाराज। सही बात यही है जीवन में। इसलिए मैं बात कह रहा था, जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर थोड़ा सा अकड़ की ज़्यादा भावना रहती है। सती पढ़ी लिखी, बाप की पढ़ी लिखी संतान थी, तर्क करना जानती थी। भगवान महादेव ने लाख समझाया, बहुत प्रयास करा, लेकिन सती मानी नहीं। भगवान महादेव ने तो फिर कह दिया ठीक है, आप अपने मन की जो है करो। फिर हमने कल कथा सुनी भी थी। सती ने परीक्षा लेने का भगवान के सामने गई थी, सीता बनी थी, भगवान के पास आई। शिव को मालूम चला सती ने परीक्षा ली है मेरे भगवान की, बहुत बुरा लगा। पति की बिना इच्छा के सती को जलना पड़ा। इसलिए ये कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, पति की अगर इच्छा नहीं हो किसी कार्य में, स्त्री को वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिसमें पति की इच्छा नहीं हो महाराज, क्योंकि उसके अंदर आपका कुछ न कुछ आपको भुगतना पड़ सकता है उसके परिणाम स्वरूप। सती को तो जलना पड़ा महाराज, क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध गई है। तो इसलिए पति अगर कहता है कथा में नहीं जाना तो भी कोई बात नहीं, बैठ करके वहीं कथा पढ़ो, वहीं सुनो। अगर पति मना करता है कथा में नहीं जाना तो मत जाइए, लेकिन क्योंकि कथा सुन करके जाएंगे, यहाँ रामायण सुनोगे और वो घर जाओगे तो वापस महाभारत होगी। इससे अच्छा है कि वहीं बैठ करके महाराज कथा पढ़ लो। मना करेगा पति, फिर पति के मन में विचार आएगा चलो भाई इसको रोकना नहीं चाहिए। पति के खुद ही भगवान ऐसी कृपा बुद्धि फेर देगा, पति खुद ही कह देगा ले चल मैं उधर ही जा रहा हूँ, तेरे को छोड़ दूंगा और 2 मिनट में भी कथा सुन लूंगा, ले चल तू भी चल, भगवान कृपा कर दे। और कई लोगों के ऐसा हुआ है जीवन में, जो पति कथा से बहुत दूर रहते थे, वो स्वयं फिर पत्नी के साथ में बैठकर कथा सुनना, कई लोगों का जीवन बदला। ऐसी बात नहीं है। कथा क्या करती है? कथा जीवन परिवर्तन कर सकती है आपकी, बस मुक्ति की कोई बात नहीं है। बस कथा जीवन परिवर्तन कर दे तो मुक्ति यूं ही संभव है महाराज। इसलिए सूत जी कहते हैं प्रयागराज में बैठ करके, हे ऋषियों, ये भगवान महादेव का चरित्र है, ये जीवन परिवर्तन करने की ताकत रखता है, जीवन बदलने की ताकत रखता है। और कनखल में जाकर के सती ने अपना प्राण त्याग करा, और ऐसी स्थिति सती को तो पति का भाग नहीं देखा तो जलना पड़ा, और वहां तो अपमान ही अपमान हुआ सती का हर प्रकार से। क्योंकि जहां भी जाना है, किसी भी आयोजन में जाओ,
स्त्री के लिए पति साथ में होना अति आवश्यक है। कभी भी किसी भी आयोजन में पत्नी अकेले नहीं जानी चाहिए। शास्त्री भी कहते हैं पति साथ में होना चाहिए, पत्नी को अकेले जाना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि पति के बगैर आपकी इज्जत नहीं है, कभी इज्जत नहीं होगी आपकी कहीं पर भी, पति के बगैर नहीं होगी। ताना मारा सब बहनों ने, अरे क्या हालचाल है जीजा जी के, आजकल कपड़े वपड़े पहनते हैं नहीं पहनते हैं। सती ने बहुत दुख हुआ, सती को बहुत दुख हुआ। एक बहन ने कहा, अरे सती कुछ मकान वकान बनाया कि नहीं बनाया, या वहीं रहते हैं, पड़े रहते हैं बर्फ में। सती चुपचाप सुनती रही सुनती रही। एक बहन, तीसरी बहन ने कहा, अरे सती आजकल स्नान वान करते कि नहीं करते हैं, सर्दी के तो कम ही करते होंगे, 1-2 महीने में स्नान करते होंगे। जो आया सब ताने मारते हैं सती को। सती तो अंदर से जल रही है महाराज। और फिर वही परिणाम स्वरूप यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। उस यज्ञ में सब देवता थे तो भी वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भगवान महादेव नहीं थे। और महादेव माने धर्म, महादेव माने कल्याण, और जिस यज्ञ में धर्म और कल्याण न हो वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता है महाराज। क्योंकि सत्कर्म किस लिए कराए जाते हैं? सत्कर्म कराए जाते हैं कल्याण के लिए, सत्कर्म होता है धर्म के लिए। और आजकल की दुनिया सत्कर्म करती है किसी को नीचा दिखाने के लिए। अब सच बताइए, ये यज्ञ क्यों हो रहा था? कनखल में दक्ष कर रहा था, कोई कल्याण की भावना नहीं थी उसके मन में। उसके मन में तो यही था कि मेरे जवाई को नीचा दिखाऊं मैं। भगवान शंकर को इनविटेशन नहीं दिया, भगवान महादेव को उसने बुलाया नहीं। बताना चाहता था, अरे महादेव देख, तेरे बगैर भी मेरा यज्ञ हो सकता है, सारे देवता आ गए, तू नहीं आएगा तो कौन सा काम अधूरा रह जाएगा। उसे ये पता नहीं अधूरा ही रहेगा, महादेव नहीं आएगा जिस कार्यक्रम में, आयोजन में। इसलिए जब भी अनुष्ठान होता है सबसे पहले गजानन जी को प्रार्थना की जाती है, उसके बाद में देवताओं में भगवान महादेव का नाम आता है पहले। देखिए, धार्मिक आयोजन होते हैं, कल्याणार्थ होते हैं, धर्म के लिए होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। लेकिन वो दक्ष का कार्यक्रम ना तो धर्म के रक्षा के लिए था, ना कल्याणार्थ था। उसका तो अपना ही द्वेष और ईर्ष्या के कारण से वो कार्यक्रम हो रहा था। वो तो ईर्ष्या को बढ़ाने के लिए था, द्वेष को बढ़ाने के लिए था, और बढ़ाने के लिए था महाराज, नीचा दिखाने के लिए। आज कई लोग कहते हैं, महाराज इतने आयोजन होते हैं आजकल, इतनी कथाएं होती है, और कभी इतनी कथाएं नहीं हुई थी, अभी इतनी कथाएं हो रही है इस युग में। जगह जगह भागवत, गली गली में भागवत, यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, दान पुण्य, कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई गौशाला बनवा रहे हैं, कोई अस्पताल बनवा रहे हैं। बहुत सारा धार्मिक आयोजन होते रहते हैं और धार्मिक प्रकल्प होते हैं। फिर भी महाराज कहते हैं धर्म की सुगंध नहीं आती है, फिर भी धार्मिक सुगंध नहीं लगी कहीं पर। क्या कारण इसके पीछे बताइए आप? इतनी कथाएं, इतने भंडारे, इतने यज्ञ किसी युग में नहीं हुए थे, किसी युग में नहीं हुए थे महाराज। मैं तो खुद इनमें 5-10 सालों में देख रहा हूं अभी इतनी कथाएं महाराज, इतनी कथा सुनाने वाले ज्यादा है, सुनने वाले कम पड़ गए महाराज। अब तो सुनाने वाले इतने बैठे, सुनाने वाले को सुने तो सही। दोष धर्म का नहीं है, धर्म तो बहुत हो रहा है, दोष धर्म का नहीं होता है महाराज। यहां पर दोष आयोजन कराने वाले की मन स्थिति का है। बुरा लगे आपको लगे, लेकिन सच बात यह है, दोष आयोजन कराने वाले की मन स्थिति का है। वो क्यों करवा रहा है, बस क्या करवा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्यों करवा रहा है इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है महाराज। बस आयोजन बहुत बड़ा हुआ, पर क्यों हुआ, ये कारण है महाराज। परिणाम क्या आता है ये उसका नहीं है, परिणाम क्यों आता है इसका होता है। परिणाम क्या आएगा उसका कोई मतलब नहीं, पर परिणाम क्यों। बस आयोजन अपने आप को प्रतिस्पर्धा बस कराने के लिए, अपने व्यापार के लिए, ये के लिए इन चीजों से दूर हटोगे तो ही धर्म की सुगंध आएगी, भक्ति की सुगंध आएगी। आज जगह जगह देखते हैं हम लोग, गणपति स्थापना होती है,
हैं। यहाँ तो लाडनों का पता नहीं मुझे, पर वो माता जी की स्थापना होती है, गरबे होते हैं नवरात्रा में। आप बताइए, जगह जगह बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, बड़े बड़े व्यवस्थाएं होती है, लाखों रुपए खर्च लगता है, उससे ज़्यादा उसका अच्छा बनता है। लोग कहते हैं वहाँ हमारे वहाँ आइए, बहुत अच्छा बनाया, हमने खर्चा करा है। कोई कहता है वहाँ आइए, हमने बहुत खर्चा करा है, इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति लाए हैं। नाथद्वारा में मेरा चतुर्मास था, वहाँ पर गणपति पूजा का बहुत विशेष आयोजन होता है। हर कॉलोनी में गणपति का बहुत बड़ा स्वरूप लगाते हैं और कार्यक्रम होता है। इतने गणपति, एक से बढ़कर के एक से बढ़कर के एक। हम धर्म को छोड़ करके हम प्रतिस्पर्धा में चले गए महाराज। हम हकीकत में जिसको पकड़ना चाहिए था उसको छोड़ करके हम और कहीं चले गए। ये हमारा दुर्भाग्य है, ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धा छोड़िए, खत्म करिए। और रावण जब दहन होता है, वो कहता है हमारे यहाँ का रावण बहुत ऊंचा है, वो कहता है हमारे यहाँ का रावण ऊंचा है। रावण को ऊंचा करने की आवश्यकता नहीं है, राम को ऊंचा करिए। रावण तो छोटा रहे उतना ही चलेगा भाई, बढ़िया रहेगा। हमें राम को बढ़ाना चाहिए था, राम का ओहदा बढ़ाना चाहिए था, और हम रावण का बढ़ाने लगे हैं महाराज। दुर्भाग्य इस बात। इसलिए धर्म, दान, पुण्य ये सब होते हैं, इसके अंदर किसी भी क्यों करवा रहे हैं इसके पीछे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं महाराज। किस लिए करवा रहे हैं, बस ध्यान रखो जब भी करो। और संतों ने तो कहा इस हाथ से करो तो इस हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए महाराज। इस हाथ से करो, इस हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए। धर्म तो वो होता है, वो होता है। किसी ने दान दिया था, वो लिस्ट आई थी मेरे पास में, कथा में कहीं था मैं, तो लिस्ट के अंदर नाम आ रहे थे सबके। मैं नाम पढ़ रहा था, मुझे दी महाराज आप नाम पढ़ो। मैं नाम पढ़ रहा था, तो एक नाम क्या मिस हो गया मेरे से, भूल गया। जैसे ही मैं उतरा नीचे व्यास गद्दी से, वो आ गए भाई साहब, महाराज कहीं बात है, माँ को नाम, अरे भाई भूल गया मैं, अब क्या करें। इसलिए ध्यान रखो महाराज, जितना हो सकता है चीजें गुप्त दे दी जाए, चुपचाप रख दी जाए। बस यही बात है जीवन के अंदर। दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, बहुत बड़ा आयोजन करवाया था दक्ष ने, लेकिन परिणाम स्वरूप उसका करने का मकसद था किसी को नीचा दिखाना। नीचा दिखाने के लिए कभी सत्कर्म मत करना, ध्यान रखना। नीचा दिखाने के लिए कभी मत करना। किसी को आगे ऊपर बढ़ाओगे आप सौते हैं ऊपर बढ़ोगे आप, किसी को ऊपर बढ़ाओगे तो सौते ऊपर बढ़ोगे आप महाराज। और सती ने देखा मेरे पति का स्थान नहीं है, भगवान शिव का स्थान नहीं है जिस यज्ञ में, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, और श्राप दे दिया पिता को, सब देवताओं को, और जल करके राख हो गई। लेकिन हाँ, सती ने एक बहुत अच्छा काम करा मरते मरते, ये बहुत अच्छा काम करा। सती ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरा जन्म जब भी हो, जहां भी जन्म हो, किसी भी योनि में जन्म हो, लेकिन मेरे पति भगवान महादेव होने चाहिए, मेरे पति भगवान महादेव। मरते मरते मनुष्य कोई अच्छा सा मन में संकल्प लेकर के निकले, अच्छी यात्रा होगी, पुनः यात्रा अच्छी होगी। मरते मरते महाराज, मरते समय व्यक्ति के अंतिम जो शब्द होते हैं उससे ही आपका अगला जन्म जो है निर्भर होता है महाराज। और जहां मन अटका रहता है वही आपका जन्म मिलता है। जिसमें आपका मन अटका रहेगा अंतिम समय में आपका अगला जन्म वही मिलेगा महाराज। पर दूसरा सिद्धांत ये तो ये बात हो गई, मरते समय मन वही आता है, मन वही अटकता है जहां जिंदगी भर अटका रहता है। ये समस्या बड़ी है। मरते समय हमारा मन वही अटका रहता है जहां जिंदगी भर हमारा मन अटका रहता है। ये दुर्भाग्य की बात है महाराज। इसलिए ध्यान रखो, अंतिम समय में तो कम से कम, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अंतिम समय में जो मेरा नाम लेता है उसे मैं अपना लोक देता हूं, अपना लोक अंतिम समय में। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु एक बात बताइए। हाँ मान लिया, आपने कहा अंतिम समय में मेरा जो नाम लेता है मैं उसे अपना लोक देता हूं। मान लो किसी ने अपने जीवन में बहुत भजन करा,
किसी ने अपने जीवन में बहुत सत्संग करा, जिंदगी भर उसने पुण्य करा है, सत्संग करा है, संतों के सेवा करी है, हर प्रकार का साधन सेवा सुमरण करा है, अंतिम समय में मान लो उसके लकवा हो जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या कोमा में चला जाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं हो पाए, तो महाराज उसका क्या होगा? है? आपने कहा अंतिम समय में कोई मेरा नाम लेवे तो फिर मैं सब कुछ, अब वो ले ही नहीं पाएगा, किसी एंगल से नहीं कर पाएगा, होठ भी नहीं हिलेंगे उसके, तो फिर क्या करेंगे? भगवान ने कहा चिंता न करो अर्जुन, अगर मेरा भक्त जिंदगी भर मेरा नाम लेता है, मेरा सुमरण करता है, मेरा साधन करता है, अंत में उसकी स्थिति नहीं होती है नाम लेने की, तो मैं स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं खुद उसकी तरफ से राम राम में सत्संग करता हूं। भगवान कहता है मैं जिम्मेदारी उसकी मैं खुद लेता हूं और पास में बैठ करके उसकी तरफ से मैं राम राम करता हूं या भजन करता हूं, सुमरण करता हूं, गीता का पाठ करता हूं। बताइए आप, कोई बात ये मत सोचो अंतिम समय में भगवान का नाम आएगा कि नहीं आएगा, कोई बात नहीं, भगवान हमें कह रहा है ये जिम्मेदारी मेरी है, अभी तो तुम करते रहो करते रहो करते रहो। एक उनका स्वभाव होता है। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो उनका एक ऐसा दोष है जो वो मानते नहीं किसी की, और दूसरा वो दोष खत्म भी हो जाए तो कई लोग स्वभाव से दुखी हो जाते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है जो महाराज ब्रह्मा जी से भी ठीक नहीं हो सकता है। स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है, किसी व्यक्ति के स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है महाराज, बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी नहीं बदल सकते महाराज, क्योंकि व्यक्ति दुखी होता है तो तीन कारणों से होता है, चौथा कोई कारण नहीं है। काल, कर्म और स्वभाव, तीन कारणों से ही व्यक्ति दुखी होता है। उसमें से संतों ने कहा है काल मतलब एक समय ऐसा आता है कि उस समय में उसको बहुत दुख देखने पड़ते हैं, बहुत समस्याएं आती है, पर समय निकल जाने के बाद पुनः वो सुखी हो सकता है। एक समय आया, आपका ग्रह गोचर खराब आया, समय खराब आया, वो कुछ समय वो समय रहा, आप बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, वो समय निकल गया, अब आपकी कोई समस्या नहीं, वो सुखी हो सकता है। एक होता है कर्म, ऐसे कर्म किए हैं उसने, उसके कर्म के फलस्वरूप उसको दुख देखना पड़ता है। कुछ ऐसे कर्म उसने करे हैं, उसका भुगतान करना पड़ता है, उसने उसको दुखी होना पड़ता है। एक होता है स्वभाव, जो स्वभाव से दुखी होता है उसको तो ब्रह्मा जी ठीक नहीं कर सकते, कोई ब्रह्मा भी ठीक कर सकता नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। एक नई बहू शादी हुई, घर में आई, सासू की सेवा करती। अब सासू जी जो है महाराज वो थोड़े से स्वभाव से थोड़े से तेज थे, स्वभाव उनका थोड़ा चिड़चिड़ापन था, गुस्सा आना, क्रोध आना। अब बहू को पता नहीं कि सासू का थोड़ा सा स्वभाव टेम्परेचर हाई रहता है महाराज, बहुत तेज तीखी, महाराष्ट्र की मिर्ची की तरह महाराज, बहुत तेज स्वभाव था उसका, बहुत ज्यादा। तो कहते हैं उस बहू ने एक बार दाल बनाई, तो दाल में थोड़ा सा कुछ कमी रह गई। सासू ने जोर से चिल्लाई, हे बहू इधर आओ। बहू घबराई, नहीं बहू बहुत जोर से, अगर सासू आवाज लगावे तो महाराज सास उसे कहते हैं बहू आवाज लगाए और सांस नहीं रुक जाए तो फिर सासू किस बात की महाराज, एकदम आवाज लगाओ जोर से और सांस रुक जाए, उसे सास कहा है, ऐसी सास महाराज। आवाज जोर से लगाई, बहू घबराई। बहू ने देखा क्या हो गया, बुलाया और कहा बहू तेरे माँ बाप ने तेरे को खाना बनाना नहीं सिखाया, तुझे थोड़े बहुत संस्कार नहीं दिए, भोजन कैसे बनाया जाता है, देख ऐसा भोजन बनाते, नमक बहुत ज्यादा हो गया, तुझे पता चलता नहीं है। अब छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे से भी कह सकती थी भाई नमक थोड़ा कम डालना, पर वो सासू है, अब सासू ने कौन कहे भाई, सासू तो सासू। उसने कहा महाराज, बहुत डांटा, बहुत फटकारा बहू को, बेचारी को, ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा, ठीक है क्षमा करें सासू मां, कल से गलती नहीं होगी। कल वापस आज खड्डी बनाई और महाराज बहुत ध्यान से, आज कोई गलती न हो जाए, कोई ऐसा कुछ नहीं हो जाए जिससे महाराज कोई बिगड़ जाए भोजन, बहुत तरीके से बनाया, डरते डरते बहुत तरीके से भोजन परोसा, थाली सासू के सामने आई और वापस सासू ने एक नवाला लिया, जोर से चिल्लाई, हे बहू रानी इधर आओ,
आज बहू देखो महाराज, आज तो मैंने बड़ा ढंग से करा, बड़ा टेस्ट करके एकदम के लिए टेस्ट करा, उसके बाद सासू को थाली परोसी है, आज क्या बात है? आई डरती डरती, सासू बहू कहा, आज जैसा तूने भोजन बनाया है कल ऐसा तूने क्यों नहीं बनाया बता। अब महाराज बहू बोली, मन में खा लो ना, जैसा भी बना है अच्छा बना है तो पर आदत है, स्वभाव ऐसा है उसका महाराज, झगड़ा करना, सही काम हो तो भी झगड़ा, बुरा काम हो तो भी झगड़ा। यही बात, जो स्वभाव से दुखी होता है उसे कहते हैं ब्रह्मा जी भी ठीक नहीं कर सकते हैं, जो स्वभाव से महाराज दुखी होता है कोई ठीक नहीं कर सकता। तो वो स्वभाव से ऐसे थे, सती भी ऐसी थी, स्वभाव बस ऐसी थी, और महाराज रावण भी ऐसा ही था महाराज, स्वभाव से दुखी था वो भी महाराज। एक दिन रावण कैलाश गया, तो कैलाश जाकर के कैलाश को हाथों से ऐसे हिलाने लगा, ताकत तो बहुत थी रावण के पास, कम थोड़ी थी महाराज। जाकर के रावण अपनी ताकत को आजमाया और जोर जोर से हिलाने लगा। ऊपर भगवान महादेव और पार्वती बैठे थे, वो हलचल होने लगी। तो पार्वती ने कहा, प्रभु ये कैसी हलचल? कहा मेरा चेला आया। का चेला आया तो ये क्या कर रहा है, ऐसा कैसे कर रहा है? कहा मेरा चेला आया है। कहा अब चेला आया है तो फिर ऐसे क्यों कर रहा है? तो कहा भगवान महादेव ने कहा रावण आएगा तो ऐसे ही हलचल होगी महाराज, क्योंकि रावण है वो महाराज। और भगवान महादेव को सीधा पूरा का पूरा कैलाश अपने माथे पर रख लेता महाराज, अपने माथे पर। तो लोग कहते हैं अरे गुरुदेव को तो प्रणाम किया जाता है, गुरुदेव को तूने तो पूरे को माथे बिठा लिया। तो रावण कहता मैं गुरु को अपने सिर पर रखता हूं, मैं झुकता नहीं हूं। रावण का इतना अहंकार था, मैं झुकना उतना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मैं स्वयं अपने मस्तक पर गुरुदेव को रखता हूं महाराज। शिष्य को गुरु ऊपर उठाता है, पर मैं एक ऐसा शिष्य हूं, मैं गुरु को ऊपर उठाता हूं महाराज, रावण कहता। बाकी तो शिष्य को गुरु ऊपर उठाता है, ऊपर बढ़ाता है, पर वो कह रहा है मैं ऊपर उठाता हूं, ऐसा महाराज। कहने का अभिप्राय मतलब झुकता नहीं था किसी के सामने, मैं ऐसा वैसा चेला नहीं हूं, ऐसा वैसा चेला नहीं। फिर भी गुरु दयालु है, फिर भी भगवान दयालु है, शंकर भगवान दयालु है, फिर भी माफ कर देते, कोई बात नहीं। अब जैसा भी है चेला है, कभी भगवान परमात्मा ने, भगवान शिव ने कभी भी रावण को कुछ नहीं कहा, जैसा भी है, क्योंकि स्वभाव ऐसा है, उसको कौन बदल सकता है रावण के स्वभाव को महाराज। अब जैसा भी है मंजूर था। ऐसा भगवान महादेव का स्वभाव, शील और स्वभाव का सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। और भगवान ने हर भूमिका बहुत गजब की निभाई है महाराज। पति के रूप में सती के साथ में, भगवान का भक्तों के साथ में, और भगवान महादेव गुरु के रूप में, हर प्रकार से। आइए एक गुरुदेव का बड़ा प्यारा भजन जो है हम श्रवण करते हैं महाराज। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में एक एक राज है, जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में एक एक राज है, जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। आइए
रखना संभाल के, गुरु वचनों में एक राज है, जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। उसका वचनों में रखना संभाल के, जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जाए। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी न हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी न हो सकता। जिसकी झोली में रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसकी झोली में रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में मेरा नाथ है। जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा कभी न जहाज है। एक बीज पड़े न अंकुर फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। करो करनी में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। करो करनी में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा कभी न जाए। जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा कभी न जाए। जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा कभी न जाए।
दिया तू जब तक जलाए तब तक प्रभु ना मिल सकते। मैं का दिया तो जब तक जलाए तब तक प्रभु ना मिल सकते। अंतःकरण शुद्ध ना हो तो ज्ञान कभी ना मिल सकता। अंतःकरण शुद्ध ना हो तो ज्ञान कभी ना मिल सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले उसमें ज्ञान का दीप जला ले। अंतःकरण को शुद्ध बना ले उसमें ज्ञान का दीप जला दे। जिसने जानी है गुरु की महिमा उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बच्चों को रखना संभाल के बचन में गहरा राज है। जानी है जाने तो गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु वचनों में एक एक राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। महाराज गुरुदेव के हाथ में अपना हाथ दो। हम गुरुदेव का हाथ पकड़े उससे अच्छा है अपना हाथ गुरुदेव के हाथ में देवे। क्योंकि हम संसारी हैं, हम कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं, पर हमारा हाथ अगर गुरुदेव पकड़ेंगे तो कहते हैं कभी छोड़ नहीं सकते महाराज, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो, कभी डूबने नहीं देगा महाराज। रावण को इतना लोग नहीं जानते थे, इसलिए जानते हैं क्योंकि उसे गुरुजी भगवान शिव थे महाराज, भगवान महादेव थे। इसलिए पुत्र की पहचान पिता से होती है, शिष्य की पहचान गुरुदेव से होती है, इसलिए महाराज। और सती ने मरते समय भगवान चिंतन ये रखा कि मुझे अगले जन्म में भगवान महादेव की ही पति के रूप में मिले, भगवान महादेव ही। तो अगला जन्म उनका कहाँ होता है? हिमालय के कर। और हिमालय कौन? एकदम उजड़ा पड़ा था, हिमालय पूरा सुनसान पड़ा था। सारे पशु पक्षी वहां से निकल गए महाराज, क्योंकि जब तक श्रद्धा रूपी पार्वती वहां नहीं आ जाती तब तक हिमालय वीरान रहता है। वीरान है महाराज, बस वीरान है। संत कहते हैं जीवन, हमारा भी जीवन हिमालय की तरह हरा भरा करना है तो श्रद्धा रूपी हरियाली लानी है, पार्वती को लाना है, तभी महाराज। एकदम बूढ़ा हिमालय, निरस जिसका जीवन है, जीवन में उत्साह खत्म हो गया। हिमालय और उसकी जो पत्नी है, दोनों के जीवन में सूत जी महाराज कहते हैं क्योंकि श्रद्धा नहीं है जब तक, तब तक जीवन में आनंद नहीं आएगा। जब तक हम किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी गुरुद्वारे में जाएं, हमें आनंद नहीं आएगा जब तक हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा हो। जब तक श्रद्धा नहीं हो तब तक कोई मतलब नहीं है मंदिर जाने से। आपके जीवन में श्रद्धा आएगी तो ही आपको कथा और सत्संग और भगवान मंदिर सब अच्छा लगेगा। बिना श्रद्धा के महाराज किसी काम के नहीं है। भक्ति भाव की होती है, बिना भाव की भक्ति नहीं होती है महाराज। बिना भाव का निरस होता है जीवन, निरस जीवन किसी काम का नहीं है महाराज। श्रद्धा, सुमिरन, साधना, ये सब भगवान श्रद्धा के बगैर, मां श्रद्धा के बगैर सब अधूरा है। हिमालय के वहां पर भी यही स्थिति थी, कुछ नहीं था, सुनसान पड़ा था, एकदम हरियाली खत्म हो गई थी। पानी के तालाब, सरोवर, बावड़ियां सब सूख गए थे, पुष्प खिलना बंद हो गए थे, हरियाली होना बंद हो गई थी। पक्षियों ने स्थान छोड़ दिया,
पशुओं ने छोड़ दिया, कहा यहाँ कुछ है ही नहीं, निरस जीवन है यहाँ रह करके हम क्या करेंगे, यहाँ रहने से हमें कोई मतलब नहीं है। सब आप स्थानों को छोड़ छोड़ करके बाहर चले गए। हिमालय कहने लगे, अपनी पत्नी से कहने लगे, क्या होगा अब जीवन में, अब क्या होगा। तब हिमालय के ऊपर भगवान विष्णु ने कृपा करी और भगवान विष्णु ने कहा, चिंता न करो हिमालय, तुम्हारे घर एक बहुत दिव्य कन्या का जन्म होगा। महाराज कब होगा, अवस्था तो इतनी हो गई है, बुढ़ापा इतना आ गया है, अब कब होगा। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, ऐसी दिव्य कन्या का यहाँ अवतार होगा, ऐसी दिव्य कन्या का कि आपका 3 लोक में आपका नाम होगा और आपका आदर करेंगे लोग, आपका सम्मान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। ये सच है। अगर कुल के अंदर पुत्री का जन्म होता है तो वो तो महाराज बहुत दिव्य जन्म होता है और 2 कुलों को तारने वाला होता है। पुत्र का तो एक ही कुल में तार सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, आपके घर में ऐसी दिव्य कन्या अवतार लेगी, ऐसा उसका जन्म होगा कि आपका चारों तरफ आपका गुणानुवाद होगा, आपके जीवन में हरियाली आएगी, आप बुढ़ापा तो शरीर का रहेगा और आपका मन रूपी मयूर नृत्य करेगा, नाचेगा। आप